normal form of a matrix. By performing a series of finite number of elementary row and column operations, any m by n matrix can be reduced to one of the following forms. These are forms given here, where IR is a unit matrix of order R and O is a null matrix of any order. These forms are also called canonical form of a matrix. There are few points to be noted here. Number one, the rank of an m by n matrix A is R if and only if it can be reduced to one of the above mentioned forms by a finite number of elementary operations. Number two, if A is m by n matrix of rank R, there exist non-singular matrices P and Q such that PAQ is in normal form. अगर हम किसी m by n मैट्रिक्स पर एक सीरीज ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसको हम इन फॉर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इनमें से रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे IR जो है एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर R का, और O इज नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। इन फॉर्म्स को हम कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहाँ ये दो पॉइंट हैं जो नोट करेंगे हम। किसी मैट्रिक्स A जो जिसका ऑर्डर m by n है, उसका रैंक R होगा कब? अगर हम उस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इनमें से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस कर लें। किसी मैट्रिक्स A का रैंक R होगा कब? अगर हम उसको कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगा के इनमें से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस कर लें। दूसरा पॉइंट, अगर A हमारा m by n मैट्रिक्स है जिसका रैंक R है, तो वहां पे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P और Q एग्जिस्ट करेंगे सच दैट PAQ हमारी नॉर्मल फॉर्म है। PAQ जो होगी हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी। एग्जांपल लेते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म and hence find its rank. So matrix is A equal to 8 1 3 6 0 3 2 2 minus 8 minus 1 minus 3 4. Okay, so first of all, applying C1 1 by 8 C1 कॉलम C1 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया 1 by 8 C1, इसको 8 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मैट्रिक्स आता है 1 0 minus 1 1 3 6 3 2 2 minus 1 minus 3 4। ये डिवाइड इसलिए किया ताकि ये हमारा यहाँ 1 1 आ गया। अब इनको जीरो करना आसान हो जाएगा। इट विल बी इजी टू मेक दीज zeros. Okay, now first of all I am going to make this 0. I am going to reduce this element to 0. इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे? ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे हम? R3 पे ऑपरेट करेंगे रो पे, R3 प्लस R1. Okay, so we get 1 1 3 6 0 3 2 2 and this is 0 0 0 10 0 0 0 10. अब यहां हमें ये मिल गए। उसके बाद क्या करना है? हमें इनको 0 करना है।
ठीक है, जितने जीरो हो सके, ताकि हम इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकें। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए फिर इस पे हम अब कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। C2 पे पहले ऑपरेशन लगाते हैं। C2 पे C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। C3 पे ऑपरेट करेंगे, C3 माइनस 3C1। ऐसे ही C4 पे ऑपरेट करेंगे, C4 माइनस 6C1, ताकि ये हमारी जीरो हो जाए सारे। So you get first column as it is. In second column, this will be 0, 0, 3, 0. And C3 minus 3C1. This will be 0, 2, 0. And C3 minus 6C1, 0, 2, 10. 0, 2, 10. Okay. Now, from second column, we will divide second column by 3. इसको 3 से डिवाइड कर लिया ताकि यहाँ पे 1 रह जाए। हमारा काम यहाँ पे इजी कर लेंगे ताकि हमें कम मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े। ओके, सो C2 पे ऑपरेट किया हमने 1/3 C2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 10। ओके, अब हमें क्या करना है, ये C3 पे ऑपरेट करेंगे हम, C3 माइनस 2C2। ये जीरो करने हैं हमें दोनों। ओके, तो इस पे ऑपरेट किया, C3 पे ऑपरेट किया हमने, इस पे C3 माइनस 2C2, और अगर इसको जीरो करना है तो हमें C4 पे ऑपरेट करना पड़ेगा, C4 माइनस 2C2। ओके, 1, 0, 0, C2 हमारा एज इट इज। ओके, और C3 पे हमने ऑपरेट किया तो ये 0, 2 माइनस 2 इंटू 1, 0, 0, ऐसे ही यहां पे 0 और ये 10। ओके, अब यहां से हम क्लियर है कि इस 10 को 1 बनाना है। 10 को 1 करने के लिए क्या करेंगे हम, C4 पे ऑपरेट करेंगे, 1/10 C4। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 और 0, 0, 0, 1। ओके, अब हम यहां पे इन दोनों को, अगर ये दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो आ जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
0 1, इन दोनों को इंटरचेंज किया, 0 0 0, C3 interchange with C4, C3 interchange with C4. So you can see clearly here that this is I3O, this is I3O, ये नॉर्मल फॉर्म आई हमारी जो I3O है। अब यहां से हम रैंक भी निकाल सकते हैं इस मैट्रिक्स का। रैंक कैसे निकालते हैं? ये हमारा I3O का आया। अब ये जो 3 है, जितने ऑर्डर का हमारा यूनिट मैट्रिक्स है वही रैंक होता है। तो इसका मतलब रो ए कितना है? रो ए इक्वल टू 3, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। Find the two non-singular matrices P and Q such that PAQ is in normal form, where A equal to this given matrix. So first of all, we will write the matrix in form A equal to IAI. Then we will apply row and column operations to reduce the matrix A in normal form. And any row operation which is applied on matrix A will be simultaneously applied to the prefactor on the right hand side. Prefactor on the right hand side, and any column operation applied on the matrix A will be simultaneously applied to the post factor on the right hand side. This is prefactor and this matrix is post factor. Post factor. And as soon as this A is reduced to the normal form, then this prefactor will give P and this post factor will give Q. And this P and Q will be non-singular matrices. बार फिर से बताता हूं। मैट्रिक्स को सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे, A इक्वल टू आई ए आई। आई हमारा यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है, ओके, सेम ऑर्डर है जितना A का ऑर्डर है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस A को हमने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। कैसे करते हैं नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस? बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो जब रो ऑपरेशन लगाएंगे हम, वो रो ऑपरेशन प्रीफैक्टर, जो ये प्रीफैक्टर है हमारा, इसको प्रीफैक्टर बोलते हैं, इसके ऊपर अप्लाई होंगे। और जो कॉलम ऑपरेशन है वो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होंगे, राइट साइड में। यहां तो होंगे ही होंगे, राइट साइड में कॉलम जो होंगे वो इसके ऊपर अप्लाई होंगे और रो ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई होंगे, और यहां लेफ्ट साइड में तो अप्लाई होंगे ही होंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये हमारा जैसे ही नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस होगा तो ये जो प्री फैक्टर आएगा उस केस में ये हमारा P होगा, और जो पोस्ट फैक्टर आएगा वो Q होगा। अब इस मैट्रिक्स A को हमें रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में पहले, ठीक है। पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे, A इक्वल टू IAI फॉर्म में। So 1 1 2 1 2 3 0 minus 1 minus 1. This is equal to I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Then A again I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now we will apply row and column operation to reduce this matrix A to the normal form. Okay, so first of all, applying
R2 minus R1 so that this is 0, this element is 0. So we get 1, 1, 2, and this is 0, 2 minus 1, 1, 3 minus 2, 1, 0, minus 1, minus 1. And as I have told you that this row operation is applicable to prefactor. इसको हम प्रीफैक्टर जो ये वाला मैट्रिक्स है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ जो कॉलम ऑपरेशन होंगे वो यहाँ एप्लीकेबल होंगे। तो ये आ गया हमारा 1, 0, 0, ओके, दिस इज -1, 1, 0, 0, 0, 1, ये यहाँ ए रहेगा हमारा ए, और ये आ गया हमारा 1, 0, 0, 0, 1, 0 as it is 0, 0, 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 करना है हमें, ओके। पिवटल मेथड यूज करें हम अब तक, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेशन R3 पे ऑपरेट करेंगे, R3 प्लस R2, R3 plus R2, so that we get maximum zeros. 1, 1, 2, 0, 1, 1, and this will be 0, 0. And again, operations are applied on this prefactor, so we get on right hand side we get 1, 0, 0, -1, 1, 0, and this R3 plus R2, this is -1, okay, this is 1, and this is 1. Again here A, and this will remain same. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. अब ये हमारी रो एक्लाइन फॉर्म आई, यहाँ हमने रो ऑपरेशन लगा दिए। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये 3 एलिमेंट है इनको 0 करना है, रिड्यूस करना है 0 पे। तो वो कैसे करेंगे हम, और कॉलम ऑपरेशन लगा के करेंगे। सबसे पहले कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम C3 के ऊपर, C3 माइनस C2। तो लेफ्ट साइड में आ गया हमारा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1, 0, 0, 1, 1, 0 सेकेंड कॉलम भी, और थर्ड में चेंज आएगा 2 minus 1, 1, 1 minus 1, 0, 0, इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो प्री फैक्टर है वो सेम रहेगा, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन जो है वो पोस्ट फैक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये आ गया 1, -1, -1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, देन ए, और उसके बाद आ गया हमारा पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर में ये 1, 0, 0, 0, 1, 0, और अब हम करते हैं C3 माइनस C2, तो 0, -1 एंड 1, ओके। अब हमारे पास ये 2 एलिमेंट रह गए यहाँ 0 ने, इनको रिड्यूस करना है 0 से 0 पे। तो वो कैसे करेंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे सबसे पहले C2 के ऊपर, C2 माइनस C1, फिर C3 के ऊपर लगाएंगे C3 माइनस C1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आई हमारी 1, 0, 0, 1 minus 1, 0, 1, 0, ऐसे ही C3 लगाया तो 0, 0, 0, इक्वल टू अगेन ये प्री फैक्टर हमारा सेम आया, 0, 1, 1, 0, 0, 1, उसके बाद A, और ये हमारा पोस्ट फैक्टर के ऊपर ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम। फर्स्ट कॉलम एज इट इज
सेकंड कॉलम पे अप्लाई किया हमने C2 माइनस C1, तो ये -1 1 0, फिर क्या किया C3 माइनस C1, तो -1 -1 1। अब यहां से ये क्लियर है कि ये हमारी फॉर्म आ गई I2O। ओके, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म है, और इसका रैंक कितना होगा, जितना रैंक इस यूनिटरी मैट्रिक्स का, दैट इज रैंक इसका 2 आ गया, रैंक 2, या इसको हम रो A इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो और यहां ये जो फर्स्ट हमारा आया प्री फैक्टर जो है ये आया P, और पोस्ट फैक्टर जो होगा वो Q होगा। तो यहां से हमने P और Q निकालना था, दोनों मैट्रिसेस हमने निकाल लिए, दोनों नॉन सिंगुलर है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, रैंक इसका 2 है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमने क्या करना है, A मैट्रिक्स को IAI की फॉर्म में लिखेंगे। I हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है सॉरी, और ये प्री फैक्टर होगा और ये होगा हमारा पोस्ट फैक्टर। ओके, अब हमने इनको इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगा के हमने ए को रिड्यूस कर लिया नॉर्मल फॉर्म में। ओके, अब इस नॉर्मल फॉर्म का रैंक वही होगा जो इसमें यूनिट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर यहाँ 2 है तो इसका रैंक यहाँ 2 आया, और इससे जो प्री फैक्टर है, इसके प्री फैक्टर से P आया और पोस्ट फैक्टर से हमारा Q मैट्रिक्स आया। थैंक यू।